स्वागत है आपका फिर से स्टडी क्लाउड चैनल पे। 426 से देखते हैं पार्ट 2। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है? ये उन्हें प्रदान किया गया है उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? ये दिया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। इनका नाम है एंथनी अल्बानीजी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी। किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? कैप्टन सालिजा धामी। तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? इसका नाम था फ्रेंजेक्स 23। अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? इसका नाम है निशार। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया? मिशन का नाम है हर पेमेंट डिजिटल। सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? मेघालय को हराकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया? इनके द्वारा अभियान लॉन्च किया गया कैच द रेन 2023। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया? इनका नाम है डी गुकेश। हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन या नेबाकोव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल को इन्हें प्रदान किया गया। भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? यह आयोजित हुआ था UAE में। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा? भारत का स्थान रहा 42वां। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई किस्म विकसित किया है? इसका क्या नाम है? HD 3385। हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ कैंप इमाजू, जापान में। हाल ही में भारत के UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ? ये सिंगापुर का है पे नाउ, और भारत का UPI के बीच में एक ऐतिहासिक करार हुआ डिजिटल पेमेंट को लेकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से लॉन्च किया गया? अमा कृषाई। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? द कश्मीर फाइल्स को। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया है? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया नागपुर में। हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? SCO, संघाई कोऑपरेशन। स्वराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता? बंगाल को हराकर। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया? गेहूं पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया?
रुचिरा कंबोज को। फिजी के नाडी में आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? यूनिसेफ के द्वारा ये नामित किया गया आयुष्मान खुराना को। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की? श्री राम जानकी यात्रा के नाम से। किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ? ये हुआ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज नाम से। ये थीम था इस बार। मासिक धर्म के दौरान वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन। भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? यूट्यूब। हाल ही में किस भारतीय नौरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। हाल ही में भारतीय मूल के किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है? निक्की हेली ने। किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया? सऊदी अरब ने। बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? न्यू स्पेस रिसर्च ने। पहली विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटा नया रॉकेट से 3 उपग्रह EOS-07, जेनूस 1 और आज़ादी सैट 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसे किससे किया? SSLV-D2 से। किस राज्य ने यायात्सो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया? बार्ड नाम से। हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक पेश किया? रिलायंस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया? कर्नाटक में। सलमान रुश्दी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? ये किस नाम से किया? विक्ट्री सिटी नाम से। भारत ने तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया? E20 नाम से। एल्बम डिवाइन टाइड्स इसके लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीतकर लगातार दूसरा और कुल 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है रिकी केज। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति किया है? श्रीलंका के। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका के किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया है? ये भारत की कंपनी TCS को। एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेज़बानी किस देश को सौंपा गया? ये सौंपा गया सऊदी अरब को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ आवंटित किया गया? 2.40 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया रेलवे के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारण किया गया? 2047 तक। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.5%। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया? अदानी समूह ने। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता? उत्तराखंड और
पंजाब रेजिमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता। भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? इंग्लैंड को हराकर। हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेजल यानी नाक से ली जाने वाली वैक्सीन लॉन्च की है? इसका नाम है इनकोवैक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एनएमडीसी ने। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की मदद वाली किस योजना को शुरू किया है? लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया? 75 रुपये मूल्य का। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन के तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? यूविन नाम से। आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया? सूर्य कुमार यादव को, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? 80वें स्थान पे। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया? प्रलय 2023 नाम से। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया? 21 द्वीपों का। हाल ही में ये 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अशिका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया? ये उड़ीसा का है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच पहली बार साइक्लोन मन नामक संयुक्त सैन्याभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ? मिस्र। भारत और मिस्र के सेना के बीच। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की मुख्य अतिथि अब्दे फत्ताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन हाल ही में शुरू किया? वागीर का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मैड्रिड में। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? वायनाड। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? ये वरुण नाम से आयोजित हुआ। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया? IIT मद्रास ने विकसित किया। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अमेजन। हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे स्थान पे। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी? केरल सरकार ने। हाल ही में पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? अरुणा मिलर। भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पैल्बोसिक्लिब नामक दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट लॉन्च किया है? ये है एमएसएन लैब्स के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया गया? ये भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए चयन किया? हैदराबाद को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? अब्दुल रहमान मक्की को। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी।
15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली के बाहर आयोजन हुआ बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किस देश की आर बोने गैब्रियल, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? अमेरिका की हैं ये। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना? कोल्लम। छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023 हाल ही में कहाँ मनाया गया? IIT मद्रास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना शुरू की? आरोग्य मैत्री। हाल ही में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये अंधता नियंत्रण के लिए ऐसा करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, राइट टू साइट विजन के तहत। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये एक्सीलेंस सेंटर स्थापित हुआ शिलोंग में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के बीच डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई? इसका नाम है MV गंगा विलास। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधों को संरक्षित सूची में शामिल किया? इसका नाम है नीलकुरिंजी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? अगरतला में। किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? दक्षिणी सूडान में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनके अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन सुरभि जखमोला। निजी कंपनी IG ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत में पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? स्काई वॉक नाम से। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया? DY चंद्रचूड़ को। भारत ने किस देश के बरागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता किया है? ये है श्रीलंका में। अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगाह मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा की है? हैदराबाद में स्थित। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया ने। इंदौर में आयोजित हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर किस नाम से जारी किया गया? आशा। हाल ही में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दी? अमेरिका ने। हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में RBI ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंकों की सूची में किस बैंक को शामिल किया गया है? इसमें SBI है, ICICI है और HDFC है, तीनों हैं उपरोक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? राजस्थान में। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है? ONGC। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया? नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहा SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? बीकानेर में। हाल ही में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन सा है? चीन। हाल ही में थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाकघर का नेतृत्व किसने संभाला? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया?
प्रहरी नाम से। नेक्स्ट है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत की सहायता से तैयार किया गया किस 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान को सौंप दिया गया है? मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम दिल तैयार किया है जिसमें हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह बनी है। हाल ही में भारत और जापान के वायुसेनाओं के बीच किस नाम से युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? वीर गार्जियन 2023 के नाम से। भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, इसका संस्करण कौन सा था? 16वां था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सालझंडी, नेपाल में। किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया? पीटी उषा को। हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ? संगम अभ्यास नाम से। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसैल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च करके ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है? दीपिका पादुकोण। दोहा कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद यह खिताब जीता था? फ्रांस को हराकर। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता? पुनेरी पल्टन को हराकर। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यह हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता? बांग्लादेश को हराकर। 2001 में आदिति गोवित्रिकर ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा हुआ है? बनिहाल कटरा रेल लिंक पर। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलाधिपति कौन बने? अश्विनी वैष्णव। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया है? पेटा इंडिया ने सम्मानित किया है सोनाक्षी सिन्हा को। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया? सूर्य नूतन। तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत की किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया? नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया। ऊर्जा कंपनी वोटेक्सा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? रूस। हाल ही में SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? रसीद रोवर नाम से। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। किस राज्य ने अपनी स्वदेशी प्रजाति वाली गाय बद्री गाय के आनुवांशिक विकास के लिए एक योजना बनाई? उत्तराखंड ने। किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में SpaceX रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया? देव जोशी को। किस देश के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? लेबनान के हैं ये। BBC ने वर्ष 2022 की 100 प्रतिभा प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया? 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में ये प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं, स्नेहा जावाले भी और गीतांजलि श्री भी, उपरोक्त सभी। टाइम मैगजीन ने किस साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? ये घोषित किया वोलोडिमिर जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन B और C दोनों को। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG पुरस्कार 2022 जीता? ये जीता बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य ने टेक ईगल नाम से के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की? मेघालय राज्य ने। हाल ही में किस कंपनी ने जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है? अदानी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है मेघना अहलावत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? भारत है 48वें स्थान पे। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता? महाराष्ट्र को हराकर। हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध करने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में प्रिंस विलियम
और द अर्थ शॉट प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया ख्याति को। हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को लॉन्च किया? इसका नाम है स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर। हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? कैनरा बैंक को। किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम है? यह विकसित किया गया IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? यह भारत और सिंगापुर के सेनाओं के बीच। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया? सुदर्शन प्रहार का आयोजन हुआ जैसलमेर राजस्थान में। किस देश की फिल्म नारगेशी ने गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता? ईरान। ये ईरान की फिल्म है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र के किस बल्लेबाज ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऋतुराज गायकवाड़ ने। हाल ही में बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ? गया में। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया? एमपॉक्स। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु यानी फूड एनिमल घोषित किया? हिमालयी याक को। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये ऋषभ पंत और प्रसून जोशी, B और C दोनों। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया? श्रीहरिकोटा में। हाल ही में किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ है? इसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 22। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला? बद्री नारायण को। पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। मझगांव डॉक सी बिल्डर्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है? इसका नाम है INS मोरमुगांव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? कैप्टन भवानी सिंह समियाल को, शुभम धनंजय वनमाली को और नैना धाकड़, तीनों को प्रदान किया है। उपरोक्त तीनों। हाल ही में किस भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के सिलोडोंग में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने किस IIT के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया? IIT मद्रास के सहयोग से। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसके खिलाफ 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। हाल ही में RBI ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? HDFC को अनुमति मिली है। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। पेरिस में आयोजित बाट और माप पर 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? ये चुना गया प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। किस देश की साहसिक कार्यकर्ता फ्रांका मा शुलेमयोंग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता हैं? कैमरून की। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन हुआ? कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया? शरत कमल अचंता को। गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया था? फ्रांस को। वोकल फॉर लोकल, लोकल ई ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में किस राज्य को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया था? उपरोक्त तीनों राज्यों को, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, तीनों को। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसी अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? शरत कमल अजंता को। बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली ये मनिका बत्रा।
नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की आधिकारिक वेबसाइट किस थीम से लॉन्च किया गया? फॉर ए सिक्योर SCO, इसी नाम से लॉन्च किया गया। हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया? विक्रम S नाम से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था? वाराणसी में। किस देश ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया? त्रिपुरा राज्य ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? होमर वर्ड को। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया? रॉकेट आर्टेमिस 1 नाम से। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है? हल्द्वानी स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है, हल्द्वानी में। 17वें ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के बाली में। किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? शरत कमल अचंता। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था जापान के योकोसुका में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पे है? भारत 8वें स्थान पे। T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? इंग्लैंड। हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ये हैं प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? तिमोर लेस्ते। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है? मैंग्रोव गठबंधन में। हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत को सौंपी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है? उज्जैन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है? 103वें संविधान संशोधन के तहत। हाल ही में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केरल को। हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब पहली बार जीता? मुंबई ने। हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने को एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। दक्षिण कोरिया में आयोजित पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? भारत ने पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? घाना ने। हाल ही में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेवलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार 2022 किस भारतीय को सम्मानित किया इस पुरस्कार से? अरुणा साईराम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? ये स्थित है बांसवाड़ा में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल किसे घोषित किया? रानीपुर टाइगर रिजर्व को। नई मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने किसे हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? कोलंबिया को हराकर। पश्चिम बंगाल सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया?
लक्ष्मी भंडार योजना को। पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया? शेफाली जुनेजा को। हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीदकर डील पूरी की? $44 अरब में खरीदकर। हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय, थुंडी और कदमत समुद्र तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल कर इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? ये लक्षद्वीप के हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया? पाथेर पांचाली को। हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? IIT मद्रास। पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितरक्षकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर क्या नाम रखा है नया? LVM-3। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपनी किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी वन बेग के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है? GSLV MK3। सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया वन वेब के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अश्विनी KP। PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया? लाइफ मिशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोन्सू के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया? GI टैग के लिए। जापान का है ये निहोन्सू। हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का आयोजन किया गया? दक्षिण कोरिया में। DRDO द्वारा विकसित न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? अग्नि प्राइम का। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड्स 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? भविष्य नाम से लॉन्च किया है। PM नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा स्वदेश निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया? ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा HTT-40 का अनावरण किया। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HTT-40। हाल ही में सौरभ गांगुली की जगह BCCI का 36वां अध्यक्ष कौन बना? रोजर बिन्नी। हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया? IIT मद्रास को प्रदान किया गया। किस देश के लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? ये श्रीलंका के लेखक हैं शेहान करुणातिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में। रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी डी गुकेश। हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से एक नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया? भारत ब्रांड नाम से। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स इसने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? हैदराबाद को। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया गया? भुवनेश्वर से। हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से MBBS की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। यह MBBS की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएगा। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय संघ की 145वीं बैठक में किस भारतीय सांसद को कार्यकारी समिति के सदस्य चुना गया? अपराजिता सारंगी को। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में किस राज्य को सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? राजस्थान को।
वैश्विक भूखमरी सूचकांक में रैंकिंग में भारत 121 देशों की सूची में कौन सा स्थान पे है? भारत 107वें पे। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाले किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को निर्माण को मंजूरी दी? कृष्णा नदी पर। गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सेना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया? IIT गुवाहाटी में परम कामरूप नाम से सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में कहाँ किया गया? ये अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, बड़ौदा सभी शहरों में इसका आयोजन हुआ। भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस यानी पतला लॉरिस अभयारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। इसराइल ने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया है? ये लेबनान के साथ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया? श्री महाकाल लोक नाम से। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई दशकों से अटकी किस राज्य से संबद्ध उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का खाका तैयार किया? बिहार, झारखंड से जुड़े हुए ये है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक CRI 2022 में भारत को दुनिया के 161 देशों में किस स्थान पर रखा गया? भारत को 123वां स्थान मिला। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल, जैव ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से बदलने के लिए हाल ही में एक नीति पेश की है? दिसंबर 2025 तक। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? यह आंध्र प्रदेश का परियोजना है। हाल ही में जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात में। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? ये शामिल किया गया S बर्नानके को और डगलस W डायमंड को और फिलिप H डायबविक को, उपरोक्त तीनों को। हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है? ये मोढेरा गांव गुजरात का है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में कहाँ नए भारतीय उच्चायोग यानी चांसरी का उद्घाटन किया है? ये वेलिंगटन में किया गया। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। संयुक्त राष्ट्र ने विमानों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के मद्देनजर किस वर्ष तक हवाई यात्रा से पूरी तरह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2050 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस तत्व का प्रचुर मात्रा में होने का पता लगाया? सोडियम का प्रचुर मात्रा में होने का पता लगाया है। केंद्र सरकार हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण कर रही है? IDBI बैंक को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना? हरमनप्रीत सिंह को। किस देश के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? रूस को। ये रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ इसको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस फ्रांसीसी लेखिका को दिया गया था? एनी एनॉक्स को। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य था? गुजरात। भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए किस नाम से देश का पहला यात्री ड्रोन को हाल ही में प्रदर्शित किया गया था? वरुण नाम से। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? कैरोलिन बर्टोजी को, के बैरी शार्पलिश को और मॉर्टन मेल्डल को, उपरोक्त सभी को। हाल ही में अमेरिकी भू भौतिकीय संघ ने किस भारतीय मौसम वैज्ञानिक को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से सम्मानित किया? रॉक्सी मैथ्यू कोल को। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने हाल ही में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? अंजेला मार्केल को। हाल ही में कृषि विभाग ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 मनाने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए समझौता साइन किया है?
ये नाफेड के साथ किया गया। यूएई और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश कौन सा है जिसने स्वदेशी रुपे कार्ड को मान्यता दिया है? ओमान ने। क्वांटस मैकेनिक्स के लिए इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, सम्मानित किया गया? एलन एस्पेक्ट को, जॉन ए क्लॉजर को और एंटोन जिलिंगर को, उपयुक्त सभी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति के तहत किस नाम से पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया? ये गठन किया गया है रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से, उदय देवी के नाम से और झलकारी बाई के नाम से, उपरोक्त तीनों नाम से। चुनाव आयोग ने किस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? मतदाता जंक्शन नाम से। हाल ही में स्वदेश विकसित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? प्रचंड को। भारत के निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया? पंकज त्रिपाठी को बनाया। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था? डॉक्टर स्वांते पाबो को। टी20 क्रिकेट के बल्लेबाजी रैंकिंग में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बाद दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले भारत के ये तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित छठे इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में किस कंपनी ने भारत के सबसे पहले 5G मोबाइल सर्विस शुरू किया? एयरटेल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इंदौर को। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। किस राज्य में गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू किया गया? तेलंगाना में। हाल ही में एलन मस्क ने किस नाम से इंसान के सारे काम करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? ऑप्टिमस नाम से लॉन्च किया एलन मस्क ने। हाल ही में इरडा के किस नाम से बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इरडा ने बीमा सुगम नाम से। किस राज्य ने छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू किया? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है? ये चालू किया गया राजस्थान में। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हरदा को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया 2022 की लिस्ट में? 40वें स्थान पर भारत। भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है? भारत ने आर्मेनिया के साथ। ये किया गया आर्मेनिया के साथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में तेलंगाना सरकार की किस योजना को जल जीवन मिशन पुरस्कार 2022 दिया? मिशन भागीरथ योजना को। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा है? कुमार शानू को, आनंद मिलिंद को और शैलेंद्र सिंह को, उपरोक्त तीनों को। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? ये राज्य है उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों के स्तर में 40% तक की कमी लाने का नया लक्ष्य तय किया है? 2026 तक। भारत की किस महिला अधिकार कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र का चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी को। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में केरल की किस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत घोषित किया गया? पुल्लमपारा को। इसरो के वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? इंटेलिजेंट नाम से। हाल ही में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? रतन टाटा को, केटी थॉमस को और करिया मुंडा, उपरोक्त सभी को। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा भारत सहित 14 देशों का द्विवार्षिक काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ये है ऑस्ट्रेलिया। किस देश की नौसेना द्वारा? ये ऑस्ट्रेलिया की नौसेना द्वारा। हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भारत को किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कहाँ लुप्त प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है? पाक खाड़ी में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किसे गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? राधिका बत्रा को, वेनेशा नकाटे को, जारा जोया को, उपरोक्त सभी को। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा है? देवगिरी किला। किस भारतीय जैवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता? देवेंद्र झांझरिया ने। भारत का पहला स्वच्छ जल सुजल प्रदेश कौन बना है? पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना? अभियोजन विभाग। भारतीय नौसेना द्वारा जापान
भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में। किस देश ने राजधानी अपनी नूर सुल्तान के बजाय पुराना नाम अस्ताना कर दिया? कजाकिस्तान ने। हाल ही में जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों के साथ भारत का पहला चीता सेंचुरी का शुभारंभ किया, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है हमारा, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नाकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? यह है युगांडा की। 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? भारत। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज्ड करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय भवन का नाम क्या रखा है? BR अम्बेडकर सचिवालय। HDFC और ICICI के बाद 5 लाख करोड़ रुपया का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक SBI बना है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? ये की है हैदराबाद में। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? झारखंड। इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्थित कीबीथू सैन्य स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लोथल में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। हाल ही में जैव गांव नामक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य? त्रिपुरा। हाल ही में लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया? चार्ल्स तृतीय को। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बनने के बाद अब राज्य में कुल कितने जिले हो गए हैं? 33। इस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है राज्य ने? राजस्थान ने। भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया? 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। भारत को बिहार के गया में फल्गु नदी पर किस नाम से देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? ये बिहार के फल्गु नदी पर बनाया गया गया जी रबर डैम। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित सालों पुराने राजपथ का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया? कर्तव्य पथ। UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों के सूची में 132वें स्थान पर था। किस देश के वोल्कर टर्क UN मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? ये ऑस्ट्रिया के हैं। PM श्री योजना क्या है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी? देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, यह था PM श्री योजना। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया? केरल के त्रिशूर को, तेलंगाना का वारंगल और केरल के नीलाम्बूर को, उपरोक्त सभी। हाल ही में किस राज्य ने पुदुमई पेन योजना का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित भरतौल गांव आरओ का पानी हर ग्रामीणों के घर तक पहुंचने वाला राज्य का पहला गांव बना है? बरेली। उत्तर मध्य रेलवे ने चुनार से चोपनखंड पर किस नाम से पहली बार 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हाल ट्रेन का परिचालन किया है? यह है पिनाका नाम से। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का जलावतरण किया? ये किया INS विक्रांत को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल कौन बना? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया? इसका नाम है QHPV। हाल ही में नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया? हरिद्वार को। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार स्थित किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? अनंगताल को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक का लक्ष्य है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहाँ भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया? भुज में। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ? राजस्थान में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अनुराग शर्मा।
हवा से पानी उत्पन्न करने वाला किस स्वदेशी मशीन से मुंबई डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? मेघदूत। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे में। एचपीसीएल ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? राजस्थान में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया? इसका नाम था सुपर वासुकी। हाल ही में किस देश के पत्रकार फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? ये बांग्लादेश के थे। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम क्या रख दिया गया? शहीद भगत सिंह जी हवाई अड्डा। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बना? मंडला जिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? पराग्वे में। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? मनीषा कल्याण। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? कोझिकोड, केरल में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य? गोवा। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांड किस शहर में खोली है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? श्रीलंका को। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए कौन से लक्ष्य की घोषणा की? पंच प्राण। भारत में पहली बार कहाँ मानव क्रोनियल उत्तक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित कर सफलतापूर्वक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया? हैदराबाद में। माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी कानून लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? स्कॉटलैंड। हाल ही में जारी इप्सोस इंडिया के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान? सेना। ब्रिटिश सरकार ने दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू प्लैक यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया? वॉशिंगटन हाउस को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर द ला लीजन दे ऑनर, इससे हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 75। हाल ही में इसरो ने किस नाम से भारत का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क नाम से। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोश को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख नियुक्त किया है? ये हैं लोग अर्जेंटीना के। आईसीएआर ने मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग यानी लंपी वामरस के उपचार के लिए किस नाम से एक वैक्सीन विकसित किया है? इसका नाम है प्रोवैकिंड। चेन्नई ममल्लापुरम में आयोजित हुआ 44वां शतरंज ओलंपियाड में ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? उज्बेकिस्तान ने। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो नाम का नारा देने वाले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? किस देश ने? सिंगापुर ने। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितना पदक जीता? कुल 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण थे, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक। हाल ही में फिडे के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? विश्वनाथन आनंद। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आरंजिम डस्टन, ये किसे दिया गया है? दलाई लामा को। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तराखंड ने। अमेरिका ने किस दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी? स्वीडन और फिनलैंड। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू किया? हरियाणा सरकार ने। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया? तीनों देश को, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट, तीनों को। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? गुजरात। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? गांधीनगर। भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को नया नाम क्या दिया है? गन हिल। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित जिला बना? बुरहानपुर। विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया? इंदरमीत गिल को।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अजय देवगन को। यूएई ने साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी? गोवा को। पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार कुल 850 प्रश्न कवर कर लिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।